अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज में काई कबीले का ढोल बजता है। काई कबीले के लोग एक लाश को उठाकर ला रहे थे जिसे वो अरतुल की लाश समझ रहे थे। बामसी भी ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ गया था। आयमा खातून और बाकी लोग शदीद गम की हालत में लाश को कबीले में ला रहे थे। बामसी अफसा से पूछता है, इस दफा झंडे में लिपट कर किसको लाया जा रहा है। अफसा कहती है, बामसी तुम अंदर चले जाओ। लेकिन बामसी अपना हाथ छुड़ाकर उस तरफ भागने लगता है और धुंधार के सामने जाकर पूछता है, इसमें कौन है। लाश को नीचे रख दिया जाता है। बामसी उसके ऊपर से झंडा हटाने की कोशिश करने लगता है। आयमा खातून कहती हैं, मत देखो बामसी, इसे मत देखो। बामसी हल्का सा देखकर समझ जाता है कि लाश को जला दिया गया है। सब लोग बुलंद आवाज में रोने लगते हैं। बामसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अरतुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर बामसी कहता है, वो हमारे सरदार को नहीं जला सकते, वो अल्लाह के नाम पर शहीद हुए हैं। आग अल्लाह के हीरो को नहीं जला सकती। इतने में तुर्गत भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुंच जाता है और लोगों को रोते हुए देखकर हैरान परेशान हो जाता है। इतने में गुंदोज अंदर से आ जाता है और हलीमा को कहता है, क्या ये मेरे बाबा हैं वालदा। यह सुनकर हलीमा बहुत परेशान हो जाती है। सब लोग रो रहे थे। गुंदोज हैरानगी से हलीमा की तरफ देख रहा था। हलीमा उठकर उसे गले लगा लेती है। तुर्गत भी हैरान परेशान खड़ा था और बामसी से पूछता है, ये कौन है बामसी। बामसी कहता है, कोई भी आग हमारे सरदार को नहीं जला सकती तुर्गत। यह सुनकर तुर्गत और बाकी सिपाही समझ जाते हैं कि यह अरतुल की लाश है। तुर्गत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और बाकी सिपाही भी शदीद गम में रोने लगते हैं। इसके बाद सिपाही लाश को उठाकर मरकजी खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर किले में अरतुल की मौत की खुशी में एक जश्न मनाया जा रहा था। लोग नाच रहे थे और मुसलसल शराब पी रहे थे। इतने में आरिस और लूकस भी निकलकर सामने आ जाते हैं। सबको जश्न मनाते हुए देखकर आरिस मुस्कुराने लगता है। लोग उसे देखकर कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर वो उतरकर नीचे आ जाता है और लूकस को कहता है, इन्हें सुबह तक जश्न मनाने दो लूकस। जब तक अरतुल जमीन में दफन नहीं हो जाता तब तक इन्हें शराब पीने दो। आज कारा जैसर का खुश तरीन दिन है। इसके बाद आरिस एक कुर्सी पर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, जनाब ये ताजिर सिमको है। इनको मैं निकाया से जानता हूँ। ये बहुत मशहूर ताजिर हैं। ये आपसे मिलने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। आरिस उसे आने का इशारा करता है। ताजिर सिमको झुककर उसे अदाब करता है और फिर कहता है, मैंने सुना है कि आपने खूबसूरत गुलामों को इस जश्न में शिरकत करने की इजाजत दी है, इसलिए मैं भी यहाँ अपने खूबसूरत गुलामों के साथ आ गया हूँ। आरिस पूछता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। सिमको कहता है, मैं यहाँ तिजारत शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन ये करने के लिए मुझे आप जैसे ताकतवर गवर्नर से मिलना जरूरी था। आरिस कहता है, तुम काफी अक्लमंद ताजिर लगते हो। सिमको कहता है, शुक्रिया कमांडर आरिस। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको इस मुलाकात की खुशी में एक छोटा सा तोहफा पेश करना चाहता हूँ। आरिस कहता है, ले आओ। दूसरी तरफ काई कबीले में गांव का समा था। आयमा खातून मुसलसल रो रही थी। हलीमा सुल्तान अरतुल का खंजर पकड़कर खड़ी हो जाती है और शदीद गुस्से में कहती है, अरतुल की मौत के 40 दिन से पहले उसका इंतकाम हम पर वाजिब है। फिर वो खंजर लाश के ऊपर रखकर रोने लगती है। कारा जैसर में जश्न जारी था। इतने में ताजिर सिमको अपनी बहुत सारी गुलाम औरतों को लेकर अंदर आ जाता है और उन्हें आरिस के सामने खड़ा कर देता है। आरिस उन्हें गौर से देखने लगता है और फिर खड़ा होकर उनके करीब आ जाता है और ताजिर को कहता है, तुम्हारे गुलामों को देखकर लगता है कि तुम एक बड़े और अच्छे ताजिर हो। फिर सिमको उनमें से एक लड़की को पकड़कर आगे ले आता है जो बहुत खूबसूरत थी। ताजिर कहता है, इस खूबसूरत लड़की का नाम मारिया है। हम इसे जलपरी कहते हैं। यह बहुत मासूम है और फूल की तरह खिली हुई है। आरिस उसे गौर से देखने लगता है और कहता है, यह बहुत खूबसूरत है। सिमको कहता है, हमारे ताल्लुक के आगाज की खुशी में आप इस खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर कबूल फरमाएं। आरिस कहता है, सिर्फ एक अक्लमंद ताजिर ही इतनी कीमती चीज को तोहफे के तौर पर दे सकता है और ये वाज़ेह हो गया है कि तुम एक अक्लमंद ताजिर हो सिमको। मुझे हमेशा तुम जैसे ताजिरों की जरूरत होती है।
फिर आरिस लूकोस को आवाज देकर कहता है, मेरे इस तोहफे को एक आरामदेह कमरे में ठहरा दो, ये कल तक आराम करेगी। अर्तुल के जनाजे के बाद कल मैं मारिया के साथ दावत मनाऊंगा। इसके बाद मारिया लूकोस के साथ अंदर की तरफ चल पड़ती है, जबकि आरिस वापस अपनी कुर्सी की तरफ चल पड़ता है। ताजिर सिमको बाकी गुलाम औरतों को लेकर बाहर निकल जाता है। काय कबीले में अर्तुल के साथी शिवा खेमे में मौजूद थे और शदीद गम और गुस्से में तड़प रहे थे। हकीम अर्तुक बेहोशी की हालत में पड़ा था। बामसी कहता है, वो हमारे सरदार को कैसे जला सकते हैं। फिर बाकी सिपाही कहते हैं, अब हम अर्तुल साहब का इंतकाम लेंगे। तुर्गुत कहता है, अब अर्तुल साहब के इंतकाम के अलावा कुछ और सोचना हराम है। अर्तुल साहब को दफनाने के बाद हम अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर मौत का सामना करेंगे और इंतकाम लेंगे। ये इंतकाम हमारे ऊपर, हमारे सरदार और हमारे कबीले का कर्ज है। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में गुंदुज भागता हुआ लाश की तरफ बढ़ता है। दुंदार उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गुंदुज उससे हाथ छुड़वाकर लाश के पास बैठ जाता है और कहता है, आंखें खोलो बाबा, बाबा जाग जाओ। ये देखकर सब रोने लगते हैं। फिर आयमा खातून उसे पकड़ लेती हैं और दिलासा देती हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। काय कबीले के लोग मरकजी खेमे के बाहर खड़े थे। सादुद्दीन भी वहां पहुंच चुका था। अर्तुल के घर वाले अंदर जनाजे के पास बैठे थे। आयमा खातून उसके ऊपर एक तीर कमान रखते हुए कहती हैं, इस तीर कमान ने पूरी दुनिया में हुक्मरानी की होती, लेकिन अब ये जनाजे की अलामत बन गई है। बाहर तुर्गुत और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। सादुद्दीन तुर्गुत से अफसोस करता है। तुर्गुत हल्का सा सारा लाकर आगे बढ़ जाता है और सब अंदर मरकजी खेमे में पहुंच जाते हैं और फातिहा ख्वानी करने लगते हैं। इसके बाद वो जनाजे को उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। हलीमा सुल्तान फूट फूट कर रोने लगती है। गुंदुज तुर्गुत के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो इंतहाई दुखी होकर आगे बढ़ते हैं। आयमा खातून हलीमा को दिलासा देने लगती हैं। इसके बाद वो जनाजे को उठा लेते हैं और बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। इस दौरान जनाजे के ऊपर से अर्तुल का खंजर नीचे गिर जाता है। तुर्गुत और उसके साथी जनाजे को उठाकर बाहर निकल जाते हैं। गुंदुज वो खंजर उठा लेता है और कहता है, मैं आपका इंतकाम लूंगा बाबा, ये एक सिपाही का वादा है आपसे। बाहर सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, जबकि सादुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जनाजे को बाहर मरकजी खेमे के सामने रख दिया जाता है। एक मौलवी जनाजे की नियत करने लगता है। सब लोग कतारों में खड़े हो जाते हैं और जनाजा शुरू हो जाता है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही जनाजा खत्म होता है, एक तरफ से आरिस भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। तुर्गुत और बाकी लोग उन्हें हैरानगी से देखने लगते हैं। आरिस सामने खड़ा होकर अपना हेलमेट उतार देता है। तुर्गुत जनाजे के पास खड़ा होकर पुरजोश अंदाज में कहता है, अर्तुल साहब, मैं कसम खाता हूँ, अगर हम आपका इंतकाम ना ले सके तो हमारी तलवार टूट जाए और हमारे खून में डूब जाए। फिर ये अल्फाज बाकी सब सिपाही भी बार बार दोहराते हैं और अर्तुल के इंतकाम का अहद करते हैं। इसके बाद आरिस लाश के सामने झुककर बैठ जाता है और उनके सामने गम का ड्रामा करता है। फिर वो खड़ा होकर दुंदार से कहता है, मैं एक हमसाये के तौर पर यहाँ आया हूँ, मुझे आपके नुकसान का अफसोस है। अर्तुल साहब एक बहादुर जंगजू थे और एक शानदार कमांडर थे। हम सबको इसका बहुत अफसोस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दुंदार कहता है, शुक्रिया। फिर आरिस दुंदार की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। दुंदार भी थोड़ी देर बाद अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। फिर सादुद्दीन आरिस को लेकर एक तरफ चला जाता है। इसके बाद जनाजे को दोबारा उठा लिया जाता है और वह सब कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। आरिस सादुद्दीन को कहता है, अर्तुल की मौत के बाद मुझे उम्मीद है कि सल्जूक रियासत अब सियासत को तरजीह देगी और तनाव कुछ कम होगा। सादुद्दीन कहता है, इस इलाके की सियासत मेरे हाथ में है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब हमारी सियासत में तनाव नहीं बल्कि मुश्तरका मफाद को देखा जाएगा। आरिस कहता है, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई अमीर सादुद्दीन, मैं भी सियासत का फल खाना चाहता हूँ। सादुद्दीन कहता है, वो फल अभी तक पककर तैयार नहीं हुआ, थोड़ा सब्र करो और मेरे इशारे का इंतजार करो। इसके बाद वो भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद सब लोग कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और मरहूम को जमीन में दफन कर दिया जाता है। गुंदुज अर्तुल की टोपी कब्र के ऊपर रख देता है। आरिस भी खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। फिर तुर्गुत खड़ा होता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, काय कबीले के बहादुर लोगों, हम एक हवा के झोंके से टूट नहीं सकते, हम एक तूफान से बिखर नहीं सकते और ना ही शिकस्त खा सकते हैं। हमारे गम और खुशी इसी जमीन के साथ जुड़े हैं और हमारा एक मकसद है। जो कोई भी अर्तुल साहब पर यकीन करता है और उनकी कीमत जानता है, वो जान ले कि अर्तुल साहब इस मकसद के लिए शहीद हुए हैं। और जो कोई भी अल्लाह पर यकीन रखता है, वो जान ले कि ये मकसद क़यामत के दिन तक जारी रहेगा।
अर्तुल साहब के चाहने वाले अब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अब इंतकाम का वक्त है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इसके बाद एक मंजर सामने आता है। काई कबीले के मरकजी खेमे में एक बच्चा पड़ा होता है। इतने में अर्तुल अंदर दाखिल होता है। अर्तुल उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर उसे उठाने के लिए नीचे होता है। इतने में चारों तरफ बहुत से लोग अपने झंडे उठाए खड़े होते हैं। अर्तुल उनको हैरानगी से देखने लगता है और फिर पूछता है, आप कौन हैं? एक आदमी आगे आकर कहता है, हम ओगज खानदान के बुजुर्ग कबीले से हैं। आपको मुबारक हो अर्तुल साहब, ये चमकता हुआ बच्चा आपका बेटा उस्मान है। यह सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है। वो आदमी बच्चे के पास कुरान पाक रखकर पीछे चला जाता है। फिर दूसरा आदमी आगे आकर अपना तारुफ कराता है और बच्चे के पास एक तीर कमान रखकर पीछे हो जाता है। अर्तुल नीचे होकर बच्चे को उठाने लगता है तो वहां खड़े लोग तब्दील हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, हम ओगज खानदान के उजुग कबीले से हैं। आपको मुबारक हो अर्तुल साहब, ये चमकता हुआ बच्चा आपका बेटा उस्मान है। फिर वो आदमी एक तलवार उस बच्चे के पास रख देता है। फिर एक और आदमी आगे आकर कहता है, अर्तुल साहब, आपका बेटा जो फतुआत लेकर आएगा वो आपके हाथ में है। सबसे पहले आपको जिंदा रहना होगा और दुश्मनों से अपना इंतकाम लेना होगा। इन जमीनों पर एक निज़ाम कायम करना होगा। फिर इस दुनिया में आपका बेटा उस्मान आएगा जो आपके मरने से पहले आएगा। इसके बाद अर्तुल उस बच्चे को उठा लेता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, मेरे ओगज बाप की कसम के साथ अल्लाह करे कि हमारी तलवारें एक जंगल की तरह फैल जाएं, आसमान हमारा खैमा बने और सूरज हमारा झंडा बने। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद अर्तुल की आंख खुल जाती है। यह सारा अर्तुल को ख्वाब आ रहा था। अर्तुल एक गार में मौजूद था और बार बार उस्मान का नाम लेने लगता है। इतने में एक आदमी वहां पहुंचता है जो अर्तुल का ख्याल रख रहा था और अर्तुल को पानी पिलाने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। धुंधार साहब से मुखातिब होकर कहता है, हमने अर्तुल साहब को जमीन में दफन कर दिया है। अभी हमें फौरन नया सरदार मुंतखब करना होगा ताकि हमारे लोग और सिपाही बिखर ना जाएं। जिरगे के सब लोग कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। फिर धुंधार कहता है, इसीलिए मैं सुलेमान शाह का बेटा धुंधार काई कबीले का सरदार बनकर अर्तुल साहब का मकसद जारी रखना चाहता हूँ। अल्लाह के हुक्म से उनका इंतकाम लेना मेरी जिम्मेदारी है। एक आदमी कहता है, बिलाशुबा आप सुलेमान शाह के खेमे में अकेले हकदार रह गए हैं। फिर बाकी सब लोग भी धुंधार को सरदार बनाने पर रजामंदी का इजहार करते हैं। आयमा खातून कहती हैं, जिरगे के लोगों की रजामंदी के बाद अब हमें जरूरी रवायात पूरी कर लेनी चाहिए। फिर वो सब खड़े हो जाते हैं। धुंधार अपनी वालदा का हाथ चूमता है और हायमा खातून धुंधार को सुलेमान शाह की तलवार देने के लिए उसे चूमने लगती हैं और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है।